नमो वज्रायाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूमिकां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यते। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाधारणं। बोले अनंतन सिद्धि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशम हरि भगवान की, आचार्य वहाँ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की अहिंसा में कल हमने यहाँ तक 48 नंबर 49 नंबर के सूत्र तक कर चुके। कुछ 49 नंबर के सूत्र कुछ प्रश्न थे क्योंकि रह गए थे, वो आज अपन करेंगे। 49 नंबर का सूत्र अपन ने पढ़ा था आहारक शरीर संबंधी। ये आहारक शरीर किससे होता है और आहारक शरीर कैसा होता है। तो आहारक शरीर का 3 विशेषता होता है। शुभ होता है, शुद्ध होता है और अव्याकृति होता है। उसका स्वामी कौन होता है? ऋणत्व गुणस्थानवर्ती छठवें गुणस्थान। अब आहारक शरीर आहारक क्यों कहते हैं? आहारक शरीर को आहारक क्यों कहते हैं? पहला प्रश्न, ठीक है ना। अब कुछ प्रश्न आहारक शरीर संबंधी बनेंगे। हाँ, प्रोटीन है। क्वेश्चन, आहारक शरीर को आहारक शरीर क्यों कहते हैं? क्वेश्चन था आहारक शरीर को आहारक शरीर क्यों कहते हैं? आहारक शरीर को आहारक शरीर क्यों कहते हैं? आंसर है तत्व ज्ञान को ग्रहण करता है, इसलिए तत्व ज्ञान को ये शरीर आहार है। खाना मना तो खाता नहीं है, जो 5 इंद्रिय विषय जिनका भुगता नहीं है शरीर, तो फिर किस लिए आहार शरीर तत्व ज्ञान को ग्रहण करता है। जब भी कोई जिज्ञासा होती समाधान करने की भगवान के नहीं रहता तो शरीर के अंदर है मिजाज की। जब उनको जिज्ञासा होती है कोई तत्व की, कोई शंका होती है, तो उसको समाधान करने के लिए यह हर शरीर निकलता है। कोई संयम के पालन के लिए कोई जिज्ञासा मैं इधर जाऊँगा तो कभी मेरा संयम पालन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सारे शरीर निकलेगा और वो उधर पूरी जानकारी लेके आ जाएगा, बता देगा कि हाँ वहाँ आपका संयम अच्छे से पालन होगा। शरीर जैसे मान लो किसी बिहार करके तरी आसाम साइड आना होता कोई महाराज को, तो आसाम हमारी चलिए अच्छे से पलेगी कि नहीं पलेगी, अच्छा स्थान है कि नहीं है, मलिस स्थान तो नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आएगी हमको। तो शरीर उनको रिद्धि होगी ना, शरीर के लिए आपको पूरा स्थान दिख जाएगा, उनको ज्ञान हो जाएगा आगे स्थान ठीक है, आगे चलिए पल सकती संयम पालन हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसकी तरफ ध्यान करेंगे तो नहीं करेंगे। ऐसे जिनको रिद्धि तो पहले से एडवांस में हमको तब यहाँ आके पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है, जैसे कैसे पता चलेगा, लेकिन उनको पहले पता चलेगा ये। तो वो तत्व ज्ञान ग्रहण करता है कि इसका नाम आहारक शरीर। दूसरा, आहारक शरीर को शुभ क्यों कहा है? शुभ बोलो ना, शुभ है। आहारक शरीर को शुभ, आहारक शरीर शुभ क्यों? क्यों आहारक शरीर शुभ क्यों? ये शरीर शुभ रिद्धि विशेष उत्पन्न होता है।
दूसरा ये शरीर सुवृद्धि विशेष से उत्पन्न होता है और मन को प्रीति करने वाला है। मन को प्रीति करने वाला है मन को प्रीति करने वाला है और इसलिए सूर्य ठीक है। इसलिए आप इसलिए लिखिए सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन आता है और देखो अगला आहारक शरीर विशुद्ध क्यों है? तो शुभ विशुद्ध अभ्याघाती 3 विषय दिए ना, तो आहारक शरीर शुभ क्यों है? शुभ इसलिए कि शुभ वृद्धि से उत्पन्न होता है इसलिए शुभ है, मन को प्रसन्न करने वाले से शुभ है। अब विशुद्ध क्यों है? विशुद्ध का कारण बता रहा है, विशुद्ध क्यों आ रहा है शरीर? आहारक शरीर विशुद्ध क्यों? आहारक शरीर विशुद्ध आंसर संदिग्ध अर्थ के निर्णय का कारण होने से संदिग्ध अर्थ के निर्णय का कारण होने से तथा संदेशता से रहता है। समझा? मतलब उसके अंदर कोई भी डमाडोल वाला निर्णय नहीं होता आहारक शरीर के अंदर, जो है एकदम सॉलिड निर्णय। वो तो जो भी उसको प्रश्न उठा वो तो भगवान से सीधा पूछ के आता है, तो उसके अंदर हमारे अंदर तो संदेह निर्णय ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है ना? तो हमारे अंदर तो निर्णय की वो रहती है संदिग्धता, पता नहीं सही है कि नहीं, और कहीं कुछ और लिखा भी हो सकता है, कहीं और कुछ हो सकता है। हमारे अंदर जो निर्णय नहीं वो उसमें पूर्णता नहीं रहती, हम 2-4 किताब पढ़ के निर्णय लेते हैं, पूरा तो किताब ही नहीं पढ़ा, तो विषय वाले पूरा तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा जानते हो तो उसी के साथ में निर्णय ले लेते हैं। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कभी कोई निर्णय, मतलब तात्कालिक परिस्थिति वर्तमान परिस्थिति के निर्णय ले लेते हैं। हमको दीर्घकालीन परिस्थिति पता ही नहीं रहती कुछ, उसमें क्या हुआ था, पहले क्या बात चली थी, कभी अपनी बात में पछतावापन को होता है यार वो हमें पता नहीं थी ये बात, नहीं हम तो बोलते नहीं जाके, क्योंकि हम किसी की सपोर्ट में जाते हैं ना, सपोर्ट में जाते हैं, बाद में पता चलता है हमें पता नहीं थी ये बात थी। या तो आप कभी सास की सपोर्ट में जाते हैं या बहू की सपोर्ट में जाते हैं, तो कभी आपको ये नहीं पता चला था कि हो सकता है बहू की गलती थी, पर आपने सास उसको प्रेजेंटेशन आपको सास का किया गया तो आप सास के बहू की सपोर्ट में गए, सास का विरोध कर लें, अथवा सास ने ऐसा प्रेजेंटेशन किया कि उसको लगा घड़ी खराब हो गई तो आप सास की सपोर्ट में बहू के विरोध में गए। बाद में जब आपको वस्तुति पता चलती है, अरे फिर अपन के तुम भी कम नहीं, तुमने ऐसा किया, तब जाकर उसने ऐसा किया, तो फिर हमको लगता है हमने उस समय तुम्हारा साथ दे गलत किया। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारी गलती तो पता ही नहीं थी उस समय,
ये तुम ऐसा करते हो, उसको जबरदस्ती छेड़ते, जबरदस्ती उसको परेशान करते, तब जाके सामने वाले को 2-4 सुना दी, तो वहाँ बाद में समझ में आता है, क्योंकि हमको पूरा निर्णय नहीं रहता, पूरी बात पता नहीं रहती। लेकिन आहार शरीर का संदिग्ध निर्णय से, संदिग्ध अर्थ के निर्णय का कारण होने, संदिग्ध अर्थ का निर्णय कर लेता वो, उसके पास कोई असंदिग्ध चीज़ रहती नहीं है, मतलब कोई भी कहते हैं ना कन्फ्यूजन नहीं रहता उसके पास। संदिग्ध होता है कन्फ्यूजन का निर्णय करने वाला होता है, कोई भी उसके अंदर डाउट नहीं आहार शरीर के अंदर, इस विषय में पता नहीं क्या है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो डायरेक्ट भगवान से जाकर भी कनेक्ट करते तो सब पूछ लेता है ना, तब निर्णय का केवली ने डायरेक्ट बता ही दिया, तब तो कुछ बच ही नहीं है उसको संदिग्ध करने के लिए, संशय करने के लिए कि पता नहीं सही है कि नहीं। हम बताएं तो हो सकता है आप सोच सकते हो बड़े महाराज बता, हो सकता है बड़े महाराज कुछ और बता दें, या फिर दूसरे महाराज कुछ और, तो उनसे पूछ सकते हैं ऐसा करके, तो लेकिन भगवान से बात पूछ लिया तब क्या निर्णय क्या, तो संदिग्ध अर्थ का निर्णय करने का कारण होने से, मतलब संदिग्ध अर्थ का निर्णय कर लेता है वो, कोई जैसे कोई भी बात संदिग्ध हुई से, कोई प्रश्न उठा, कोई जिज्ञासा हुई, वो संदिग्ध हो इसके लिए, और तुरंत उसका निर्णय हो जाता है, इसलिए वो विशुद्ध है। वो वैसे भी जो भी जितना वो शांत रहता है, संक्लिष्टता से रहित रहता है, उसका निर्णय जल्दी होता है। आप पढ़ाई भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो जितने आप शांत रहे हो उतनी जल्दी आपको अच्छे समझ में आएगा। घर में लड़ाई हो क्या जाएगी, झगड़ा हो क्या जाए, परिणाम आपके खराब है, तो आप पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला हो, कितनी अच्छी क्लास चले, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, संक्लिष्टता है, तो उसमें संक्लिष्टता का अभाव रहता है उस शरीर में, संक्लिष्टता नहीं होती उसे, जैसे हमको संक्लिष्ट होती है ना, पौधा के शरीर में संक्लिष्ट होती है, पीड़ा की, दुख की, दर्द की, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दर्द कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अमुक दुकान ये दुनिया के शरीर की संबंधित समस्या रहती है, उसमें तो कोई समस्या भी नहीं रहती ऐसी, ठीक है ना। तो संदिग्ध एक तो संदिग्ध अर्थ का निर्णय का कारण होने से संदिग्ध अर्थ का निर्णय कर लेता है वो, दूसरा संक्लिष्टता से रहित होने से, दो कारण को विशुद्ध, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि उसको अव्याघाती क्यों कहा, अव्याघाती क्यों कहा है ना, 5 आहार शरीर के द्वारा कोई भी और अन्य पदार्थों से बाधित बाधित नहीं होगा, और ना अन्य पदार्थ उसे तो वो किसी अन्य पदार्थ से बाधित ना वो किसी को करता है, ना वो किसी से बाधित होता है, इसलिए अव्याघाती। व्याघाती मतलब होता है बाधा पहुंचाना, अव्याघाती भी बाधा रहती, ठीक है। चार क्वेश्चन हो गए, 5 आहार शरीर कब और किसको कैसे निकलता है, तो 4 विशेषताएं जो थी ना, विशुद्ध, विशुद्ध, अव्यक्त, इसकी विचरण लिखा। अब आहारक शरीर कब व किसके निकलता है, 4 हो गया ना, आहारक को आहार कहते हैं, 5 वाले आहारक शरीर कैसे प्राप्त होगा, बताइए ना कैसे प्राप्त होगा। ये आहारक शरीर आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से सम्यक की आराधना करते हुए मर के देव बनना पड़ेगा, ठीक है ना, स्वर्ग में जाके। फिर वहाँ से आके मनुष्य बनना पड़ेगा। फिर मनुष्य बन के चौथे काल में जन्म लेना पड़ेगा तब, चाहे हाँ चौथा काल होता हो या विदेश समझना पड़ेगा। फिर तुमको मुनि बनना, मुनि बन के तपस्या करके रिद्धि उत्पन्न करना, फिर रिद्धि उत्पन्न हो जाएंगी, तब जाके फिर तुम दोबारा से और तपस्या करोगे, तब इतना तक अब देखो तो चाहिए तो अभी आरम्भ चाहिए तो सही बात है, तपस्या तपस्या करो, आराम मिलेगा। यहाँ तपस्या कर लो, फिर स्वर्गों में थोड़ी देर का रेस्ट मिलेगा, मतलब सागरों का रेस्ट मिलेगा, फिर वापस दोबारा मुनि बन जाए तपस्या करते हैं। हमारा तरीका हमारा शरीर कब वह किसके निकलते हैं, तो कैसा होता है? आहारक शरीर कब व किसके, तो स्वामी जाएंगे मत संहिता से किसके होता है, किसके निकलता है और कैसा होता है। आज एक कब और किसके निकलता है, कैसे? कब निकलता है, कब कर देगा। भरत ऐरावत क्षेत्र में, भरत ऐरावत क्षेत्रों में जब क्या होता है, केवल ज्ञान के अभाव हो जाता है। जब क्या होता है, भरत ऐरावत क्षेत्रों में जब किसी मुनि को, भरत ऐरावत में किसी मुनि, भरत ऐरावत क्षेत्रों में किसी मुनि को, किसी मुनि को, किसी मुनि में केवल ज्ञान के बावजूद संसद बंद होता है। केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञानियों के भाव में, तो केवल ज्ञान नहीं रहता। जो भरत ऐरावत क्षेत्र में किसी मुनि के, मुनि को किसी मुनि में केवल ज्ञान के भाव में, किसी मुनि में केवल ज्ञान नहीं है ना, जिसमें भाव में जब किसी तत्व के विषय में निर्णय नहीं हो पाता, तो पंचविधेय में से तो उन विराज के शरीर से पुतला निकलकर
केवली के पास। जाकर अपने संशय का निवारण करें। ये है एक आत्मा विराज की शरीर विराज की सिर से विराज के सिर से एक आत्मा सुधारने का ठीक है। देखो भरतेरा क्षेत्रों में किसी मुनि में जब केवल ज्ञान के किसी मुनि में केवल ज्ञान के अभाव में जब किसी तत्व के विषय का निर्णय नहीं हो पाता तो उन मिराज के शरीर से आहरक पुत्र निकलकर पंच विधि में से किसी भी विधि में स्थित देवी के पास जाकर अपने संशय ग्रहण करता। ठीक है ना। यह तुरंत गुणस्थान है मिराज के सिर से एक हाथ पांव पुत्र निकलता है। सिर में निकलता वो कंधा से निकल रहा था, तेजस वाला कहाँ से निकलता था? कंधे से। शुभ वाला दाहिने कंधे से, अशुभ वाला बाएं कंधे से। तो ये कहाँ से निकल रहा है? सिर से। कितना छोटा है पता है? रोम का अग्रभाग, अपने रोम का अग्रभाग कितना बड़ा होता है? ये रोम है ना, रोम इसका आगे का भाग अग्रभाग, इस बाल का आगे का उससे उसके 8वां भाग, उससे 8वां भाग, उसके भी 8 भाग इतना छोटा है। रोम के बाल के अगर के 8वां भाग प्रमाण रोम के 8वां भाग प्रमाण स्थित प्राण सिर स्थित 10वें द्वार से रोम के 8वां भाग प्रमाण रोम के 8वां भाग प्रमाण सिर में से इतने छोटे स्थान से निकलता है। इतना सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है तो इतने छोटे स्थान से निकलता है वो सिर में से। ऐसे वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं निकलेगा, वो दिखेगा। इसलिए कह रहे हैं इतना सूक्ष्म तो आंखों से दिखाई नहीं, एक हाथ प्रमाण है, लेकिन कितना कहाँ से निकलता है, कितने बारीक स्थान है वो। रोम के अग्रभाग का भी 8वां भाग कर दो, रोम के का भी 8, उससे ऐसे सूक्ष्म सिर स्थान से वहाँ से निकलता, सिर के स्थान से वहाँ से निकलता है। मतलब अपना जो एक बाल है ना, उस बाल के 8 भाग कर दो, उतना जो रहता है स्थान, उसके छोटे स्थान से निकलता है एक हाथ वहाँ। इतनी छोटी जगह निकल जाता है, सूक्ष्म लगता है। तो कोई पता नहीं क्या, जैसे आत्मा को कोई पता नहीं कर पाता आत्मा निकलती तो कैसे निकलती, तो बंद भी कर दिया तब भी पता नहीं चला कि आत्मा कैसे निकल गई। एक मामूली से बाल बरा तो सब हो गया, हाथ में दरार है।
ऐसे कितना छोटा है ये, मतलब कितनी छोटी जगह से निकलता है ये। तो रोम के अग्रभाग के 8 भाग प्रमाण सिर के में से निकलता है, इतने सिर द्वार से निकलता है, इतने छोटे सिर द्वार से निकलता है। एक रोम का लिए जो अपन रोम एक बार खींचते हैं उसके लिए कितने ही पतला सा द्वार है, उसके भी 8 भाग कर दो द्वार के, इतने पतले स्थान से निकलता है, पता नहीं चल सकता किसी। ये आहार शरीर, ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब लिंग बता रहे हैं, कौन से लिंग का कौन सा भी, 3 प्रकार के लिंग है, नपुंसक, स्त्री और पुरुष, या स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये 3 लिंग है। ये प्रकरण यहाँ खत्म हो गया। 3 शरीर, कार्बन शरीर का पहले बात कर लिए थे, निरुपयोग मंत्यम गर्भ समूषण वो सर्वस्व, ये सब बात अपन कार्बन शरीर वाले बात पहले कर लिए थे। औदारिक, व्यक्तिक, आहारक और तेजस के भी कर लिए, कार्बन शरीर पहले हो चुकी थी, ठीक है। निरुपयोग मंत्यम था, सर्वस्व, सब जीवों को पाया जाता है ना, ये सब अव्याघाती, अनादि संबंधी, इच्छा, ये सब कार्बन शरीर वाले पहले बात कर चुके, इसलिए यहाँ पे कार्बन शरीर बात नहीं। 5 शरीर में 4 शरीर बात करी, औदारिक, व्यक्तिक, आहारक और तेजस, 4 शरीर बात कर दी। 5 शरीर हम पहले बता चुके, तो अब इसकी आगे चर्चा करने की बात जरूरत नहीं है। अब लिंग की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। लिंग 3 प्रकार के, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, 3 प्रकार के जगत में जीव पाए जाते हैं। संसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, यदि हम लिंग की अपेक्षा से कहें तो सारे संसार जीव 3 लिंगों में विभक्त हो जाते हैं, या तो स्त्रीलिंगी होंगे, या पुल्लिंगी होंगे, या फिर नपुंसक। इससे कोई चौथा लिंग नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी संसार जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर संघी पंचेंद्रिय तक सभी जीव इन्हीं कैटेगरी में बढ़ गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। तो पहले बोल रहे नपुंसक कौन होते हैं? नपुंसक लिंग के स्वामी, लिंग के भेद हैं, नपुंसक लिंग के स्वामी। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मूर्छन जीव, नारकी और सम्मूर्छन, जो भी जो सम्मूर्छन है बिना माता पिता के रजनी से जो उत्पन्न हो रहे हैं सब सम्मूर्छन कहलाते हैं। लेकिन जिस लेखन संघी पांचेंद्रिय तक तो सम्मूर्छन है, कुछ संघी पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन है ना। जैसे मनुष्य संघी वो सब, जैसे हमने बताया सम्मूर्छन मनुष्य जो उत्पन्न हो रहा है आंखों में, इधर में, ये सब कौन से नपुंसक हुए, ठीक है। तो नारकी और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। और यहाँ से ही लगा दिया ना, तो अब कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। अब कोई लिंग नहीं बताना और दूसरा लिंग नहीं सकता। अब कोई भी नपुंसक अंडे से पैदा नहीं हो सकता। तो अंडा किसका भेद है? गर्भ जन्म का भेद है। जो चींटी अंडा लेके जा रही, चींटी अंडे से पैदा होगी, चींटी अंडे से पैदा नहीं होगी, वो मल है उसका चींटी का, उसके पेट से या कहीं से भी निकला होगा मल है, उससे चींटी पैदा नहीं होगी अंडे से। चींटी लेके जाते हैं तो मुँह में दबा के, और कहते हैं चींटी अंडा लेके जा रही, चींटी अंडा लेके, तो चींटी अंडे से पैदा नहीं होती। जो अंडा तो किसका भेद है? गर्भ जन्म का भेद। अंडा किसका भेद है? गर्भ जरायु अंडा होता ना, जरायु अंडा जो पोते किसके भेद बताए थे? गर्भ जन्म के भेद आ जाते हैं। गर्भ में माता पिता के रजबीज से अंडा बनता है, माता पिता का रजबीज पोत जब बच्चे का जन्म होता है, तो ये सब गर्भ के भेद थे, है ना। तो इसलिए चींटी आदि कोई भी जीव का जो कि असंगी पंछी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, ना तो मच्छर के अंडा होगा ना जिससे वो उत्पन्न हो। मल रूप में अंडा हो सकते, निकाल सकते हैं, जैसे वायरस रूप में कहते हैं ना, वो वायरस रूप में निकाल, लेकिन उस अंडे से नहीं निकलेगा मच्छर, उसका विकार है वो अंडे रूप में निकल सकता है। उसका जहर है या कोई भी वायरस है वो अंडे रूप में, पानी में वो अंडे फैलाती, इन्होंने बताया, ऐसा कहते हैं ना, ये मलेरिया हो जाता है, ऐसा छोड़ जाते हैं अंडे, है ना। तो वो अंडे रूप में निकाल सकता है, वो अंडे से पैदा नहीं।
ठीक है ना। वो अंडा तो बीज किसका है, गर्भवत जन्म का। इस पर यागम के हिसाब से कोई भी समूचन जीव एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री को नपुंसक होते हैं। नपुंसक लोग तो भोग वाली क्रियाएं भी नहीं होती, जैसे स्त्री पुरुष की भोग क्रिया होती है ना, हिरण्यों की भोग क्रिया संगीत में, ऐसी इनकी भोग क्रियाएं भी नहीं होती। तो अंडे नहीं, जब नपुंसक है तो भोग क्रिया नहीं होगी, तो अंडा कहाँ से उत्पन्न होगा उनका? उनके शरीर का मल है वो जो निकल रहा है, कोई दिखाई भी तो नहीं, देखो दिख रहा है, उनके शरीर का मल है जो बेकार है। जैसे अपने शरीर में से मवाद पड़ जाती है तो गुठली बन जाती, नहीं बन जाती, गोल 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 गोल, तो शरीर से भी गोल गुठली निकलती है अंडे जैसी। तो ऐसे शरीर का बेकार निकल रहा है, मल निकल रहा है, तो उसको अपन को नहीं बोलेंगे अंडा नहीं बोलेंगे। अंडा तो रज और बीज से मिलकर बनता है, ठीक है। मुर्गी का बने चाहे किसी का बने, रज बीज से मिलकर बनता है। तो नारकी और समूचन जीवों को कैसे जन्म होता है? नियम से नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं, इनका नपुंसक जन्म होता है, नपुंसक लिंग होता है, ठीक है ना। आगे अब देवों को बता रहे हैं। न देवा, देव नहीं होते। कैसे नहीं होते? देवों में नपुंसक लिंग नहीं होता। देवों में कौन सा लिंग नहीं होता? 3 ही तो लिंग है। जैसे एक लिंग का निषेध कर दिया, तो 2 लिंग होते हैं। देव नपुंसक नहीं होते। क्या नाम है? देव नपुंसक नहीं होते, ठीक। वहाँ पे 2 ही भेद है, देव और देवी। स्त्री वे देवों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही लिंग पाए जाते हैं। देवों में और देव नपुंसक नहीं होते हैं, देवों में स्त्रियों को पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं, ठीक है ना। अब शेष कौन बचे? अब कौन बचे? नारकी हो गए, देव हो गए, समूचन जीव हो गए। अब गर्भवत मनुष्य होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य होते हैं, वो भी कौन से? गर्भवत। तो कह रहे शेषा त्रिवेदा, शेष जो बचे कौन? मनुष्य और त्रिंच, मनुष्य और संगी त्रिंच। तीनों के द्वारा उत्पाद तरीका से पैदा होता है देव में, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। स्त्री देवियाँ होती है ना, देवियाँ धर्म में देवी नहीं होती, होती है ना, तो स्त्रीलिंग भी हुई, स्त्रीलिंग का लिंग पुल्लिंग, पुरुष लिंग का बात नहीं। मनुष्य और संगीत तीनों वेद वाले, ठीक है ना। उनको संगीत समूचन भी होते हैं, तो वो नपुंसक वेद हो गया उनका। जो संगीत समूचन उत्पन्न हुए उनका कौन सा? नपुंसक वेद हो गया। जैसे मनुष्य है और भी कोई तिरंच है, वो समूचन जन्म ले उनका नपुंसक वेद हो गया। जो गर्भ से जन्म ले रहे हैं उनका स्त्री पुरुष वेद हो गया। तो तीनों वेद पाए जाते हैं, संगीत तिरंच मनुष्यों में, और संगीत तिरंच। तिरंच यानी सर सारे तिरंच जाते हैं, इसलिए तिरंच में अपने संगी विषय। मनुष्यों में असंगी असंगी कोई होता नहीं, तो अलग से विषय लगाने की जरूरत नहीं है ना। तिरंच में तो असंगी भी होते हैं, वो तो नियम से समूचन होते हैं, मतलब नपुंसक ही होते हैं। और यहाँ पर संगीत तिरंच अलग से विशेष लगा के असंगी तिरंच ना ग्रहण कर लेते। तो पंचेंद्री में संगी असंगी दोनों वेद होते हैं ना। तो मनुष्य और संगीत तिरंचों में तिरंच तीनों वेद वाले होते हैं। अब एक और अंतिम होता है 53। इसके बाद फिर अपना कल से क्लास बंद रहेगी, जून की क्लास भी बंद रहेगी। और ये इसमें अपन क्या करेंगे? पाठ और अर्थ से उच्चारण करना, उच्चारण वाचन, और जो भी शंका आप लोगों की होंगी, जो भी जिज्ञासा, ठीक है, वो होता है। जून की क्लास बंद रहेगी। अब पेपर के बाद चालू करेंगे। अगला लिख दिया। अब अल्प आया किनकी होती है?
अकाल मरण किन किन का होता है इस बात को बता रहे हैं। अपन ने 2 प्रकार के मरण सुने हैं। क्या बोला? मरण के बारे में अपन जानते हैं कि एक मरण तो पूरी आयु भोग के मरना होता है, एक बीच में मर जाना, आयु पूरी नहीं हो पाए और किसी कारण से अच्छे रक्त का क्षय, ठीक है ना, पेट की वेदना, सच का घात आदि से, श्वास के निरोध आदि से बीच में व्यक्ति का मरण हो जाता है, ठीक है ना, अंगोपांग के छिन्न भिन्न हो जाने से, ठीक है ना, व्यक्ति का मरण हो जाता है, किसी प्रकार की बीमारी विशेष आ जाने से, तो कैंसर वगैरह आ गया है ना, और लास्ट जो है टीबी कैंसर ऐसा जिसका कोई इलाज नहीं है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गया। दोनों बातें, और वैसी भी नहीं हो सकती है और अल्प मरण की हो सकती है। उतनी आयु उतनी भी आयु आ सकती है, अल्पायु लेके ही आया हो, उतनी आयु लेके आया हो, तो लाया तो ज़्यादा था लेकिन बीच में उसका ये निमित्त मिल गए, सांस का निरोध हो गया, विष का भक्षण कर लिया, शरीर को अंगों भंगों को काट लिया, शस्त्र का घात कर लिया, ठीक है ना, इससे भी इनसे भी बीच में आयु जल्दी नष्ट हो जाती है, तो बता दें तो उसे कहते हैं अकाल मरण। कोई योग बनाया हुआ रहते हो जिसने पूर्व किसी की आयु बंद कर लिया वो अकाल मरण उसका नहीं होता, जिसने अगर किसी आयु बंद नहीं किया है उसी का अकाल मरण होता है, नहीं तो अपंग होकर पड़ा रहेगा, कोमा में पड़ा रहेगा, अपाहिज पड़ा रहेगा, क्योंकि मरने की कोशिश करी ना तो कोमा में चला जाएगा, तो आयु भूखी पूरी मरेगा, तो आयु बंद कर लिया उसने, तो कई वर्षों तो 10-20 साल तक कोमा पड़े रहते हैं बिना खाए पिए। सोचो आप, आज बिना खाए पिए 10 दिन मर जाएगा वो, तो बिना खाए सालों पड़े, फिर वो नली से थोड़ा बहुत कुछ जो भी जा रहा है, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 कटोरी 2 कटोरी इतने जाता है और कितना जाएगा नली से, हैं क्या सांस चलती रहती है, 1 कटोरी खाना मुश्किल से, वो भी लिक्विड, पूरे दिन भर में 1-2 कटोरी कितना खाना जाता होगा, उसमें खाना तो है नहीं, उसे नली से डालते रहते हैं और वो जिंदा वाला रहता है 10 साल तक, 10 साल तक आदमी कोमा पड़ा है, 15 साल तक 20 साल तक कोमा पड़ा, कोई खाए पी नहीं है, नरक नहीं बता रहे, आयु को बंद कर लिया उसने पूर्व के बीच में नहीं मर सकता, पूरी आयु भूख मरेगा, और जितनी वर्ष उसकी आयु नहीं तो वैसे आदमी मर जाता है, जिनको बचाना चाहे मर जाते हैं, जो मरना चाहते बच जाते हैं, जिनकी औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षो युषो वर्षा युषो नववर्त्यायुषा औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नववर्त्यायुषा। अब जिनके नाम गिना रहे हैं उनको छोड़कर नप अनप अर्थ निकलेगा, अनप बढ़ती नहीं अकाल मरण, अनप बढ़ती अकाल मरण, तो इनके जिनके नाम गिना उनको छोड़कर से सभी का अकाल मरण होता है, ठीक है ना, इनका नहीं होता उनके नाम गिना दे, क्योंकि होने वाली संख्या ज़्यादा है, नहीं होने वाली संख्या कम है, जिनका नहीं तो फिर जिसकी संख्या कम उससे काम चला रहे हैं। जैसे आप क्यों बीतते हो नहीं बीतते, पत्थर बीतते क्या गेहूँ चुन के निकालता है, क्या चुनते हो, गेहूँ चुनते हो पत्थर चुनते क्या हो तुम, गेहूँ का पत्थर चुनते हो, क्यों, पत्थर कम है और गेहूँ एक चुनी लगे, दोनों में स्थिति तो सेम बननी है ना, हम एक गेहूँ चुने तभी पत्थर अलग हो जाएंगे और एक पत्थर इसलिए गेहूँ पत्थर अलग हो जाएंगे, लेकिन हम चुनते कैसे हो, जो चीज अधिक होती है जब जमीन पे फैल जाता है तो हम गेहूँ चुनते हैं वहाँ पे, तब पत्थर नहीं चुनते हैं, क्यों, वहाँ पत्थर की संख्या देखें, फेंकने से क्या होगा, नीचे बहुत सारे गेहूँ भी गिर गए साथ में पत्थर में, अभी क्या चुन रहे थे अपन पत्थर चुन रहे थे गेहूँ में से, लेकिन फिर नीचे जैसे जो गिरे उनमें से पत्थर नहीं चुनते, फिर गेहूँ चुनते दाना, तो ऐसे अब यहाँ पर जीवों की संख्या तो बहुत है, तो मरने वाले अकाल मरण वाले जीवों की संख्या अधिक है और जिनके अकाल मरण नहीं होते उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए नाम कम वाले गिना दे तो बाकी समझ जाना, बाकी का अकाल मरण होता है। मनुष्य ही होता है ना अकाल मरण।
नहीं, मनुष्यों को त्रिंचों को ही होता है। देवनाग की तो अकाल मरण से रहित होते हैं। बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कौन कौन रहित होता है, कौन कौन का होता है, मनुष्यों में किनका होता है, किनका नहीं होता, सबकी बात बता रहे हैं। चलो, औपाधिक, इसका औपाधिक यानी उत्पाद जन्म वाला, उत्पाद से जन्म उसको कहते हैं औपाधिक। उत्पाद जन्म जिनका होता है उनका अकाल मरण नहीं होता। फिर कह रहे हैं चर्म उत्तम देह, जो उसी देह से मोक्ष जाने वाले हैं, जो उसी देह से मोक्ष जाने वाले हैं, वो चर्म उत्तम देही कहलाते हैं। उनका भी अकाल मरण नहीं होता। क्यों? उसी मोक्ष देह जाने किसी ने उपसर्ग किया, उनको पर तलवार से वार भी किया, वो तो ध्यान में लीन हो गए, जैसे पांडवाज मिराज हैं, तो ध्यान में लीन हो गए। किसी ने किया तो ये जाके क्या बन गए? केवली बन गए। अब केवली तो पूरी आयु भूखी मरेगा ना, केवली तो बीच में अकाल मरण होगा नहीं केवली का। केवली की पूरी आयु, केवली तो पूरी आयु, केवल ज्ञान हो गया ना उनको। केवल ज्ञान नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन उनको उसी भव से मोक्ष जाना है, उसी उनका अंतिम भव है, वो अंतिम भव है, तो अकाल मरण नहीं होगा उनका। चरम उत्तम है, चरम में भी उत्तम देह जिनकी है, से उसी भव से जिन्हें मोक्ष जाना है, उसी भव से जिन्हें मोक्ष जाना है, तो उनका अकाल मरण नहीं हो सकता। क्योंकि इधर मरे उधर केवल ज्ञान हुआ, मतलब इधर उपसर्ग किया, किसी ने उपसर्ग किया तो उनको क्या हो गया? अब केवल ज्ञान तो ऐसा तो कोई नहीं डायरेक्ट सिद्ध बच जाए कुछ, तो केवल ज्ञान की आयु तो भूखेगा वो। केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता, केवल ज्ञान होती तो तुरंत मोक्ष नहीं होता। वो अलग बस है कि किसी की आयु थोड़ी सी बची है, तो इधर थोड़ी सी बची तो मरण हुआ, तो तब केवल ज्ञान हुआ, और थोड़ी सी आयु अंतर में, जैसे भरत की आयु अंतर्मुखी थी, भरत की आयु अंतर्मुखी थी, तो अंतर्मुख पे उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा केवल में तुरंत ही मोक्ष चले गए, रुक नहीं पाए, दिव्य देशना के लिए खेत निकली, रुक नहीं पाए, तो आयु इतनी सी तो विषय लगे। लेकिन केवल ज्ञान अनुवाद अकाल मरण नहीं होता, कोई केवल ज्ञान चरम शरीर चरमोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण नहीं होता है ना। तब उसी भव में मोक्षगामी शेष तीर्थंकर आदि जो भी तीर्थंकर हैं, जो भी और भी चीज है, जो उस भव में से मोक्ष जाना है, जिनको पक्का है, नियत है, उनको उसको भव से मोक्ष ही जाना है, दूसरी कोई गति नहीं है, स्वर्ग नहीं जा सकते, जो मोक्ष ही जाएंगे उसी भव में, तो वो लोगों का अकाल मरण नहीं होता। ठीक है, तब उसी भव से मोक्ष गमन करने वाले। एक तो 5 जन्म वाले, उनका नहीं हो तो उसमें हमने देवनाथ के ले लिए, उस भव से मोक्ष जाने वाले जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर कोई भी कितना अवसर करे उनको कभी भी उनका अकाल मरण नहीं हो सकता, तो उनको तो इस भव से मोक्ष जाना है। जिनका उस भव से मोक्ष जाने का नियत नहीं है, उनको अकाल मरण हो सकता है, मर के देव बन जाए, फिर देव से फिर आए, फिर चले जाए, है ना। जिनका उसी अंतिम भव में, अब इस बार क्या से कहाँ जाएंगे मर के, ये जाने का कोई है ही नहीं, केवल ज्ञान, उनको सीधा सीधा केवल ज्ञान होना है। उपसर्ग करके कोई उनके शरीर को मार भी दे, काट दे, स्याल नहीं पकड़ रही उनके शरीर को, या उनके सिर पर सीढ़ी रख रहे हैं, या कुछ भी रख रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं, अब शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा पूरा, तो उसमें तो रह नहीं पाएंगे, और उसी भव उनका वही अंतिम भव था, तो जाके कर मारे जाएंगे कहाँ, तो केवल बन जाएंगे सीधा, केवल बन के फिर वहाँ पर जितने वर्ष की रहेंगे उतने आयु हो के उनका। तो 2 हो गए, 2 कौन कौन से हो गए? तो 5 जन्म वाले, चरमोत्तम शरीर वाले, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। और तीसरा कह रहे हैं असंख्यात वर्ष की आयु वाले, वो भूमि जीव, वो भूमि जीवों का अकाल मरण नहीं होता। 2 प्रकार जीव है, कर्म भूमि और भोग भूमि। हम कर्म भूमि जीव है, हमारा अकाल मरण हो सकता है। वो भूमि जीवों का, जो भूमि युगल उत्पन्न होते हैं, आयु भुगते हैं और युगल ही मर जाते हैं। 2 संतानों को छोड़ के युगल संतान छोड़ जाते हैं, और वो युगल दोनों मर जाते हैं। बस दोनों साथ में आप बैठ के नहीं, पहला दूसरा तीसरा काल में भूमि है ना, तो वो भूमि में क्या होता है, युगल जन्म लेता है और युगल मरते हैं, दोनों एक साथ जन्म लेंगे, माता पिता दोनों को जन्म देंगे एक साथ, और माता पिता मर जाएंगे, तो खुद वो छोड़ेंगे, वो चले जाएंगे, एक समय में एक ही रह पाएगा, तो माता पिता रहेंगे, वो रहेंगे, माता पिता अपना भोगेंगे पूरी आयु, और आयु के अंत में 2 को जन्म देंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, ये युगल ये जन्म कहलाते हैं, उनकी आयु असंख्यात वर्षों की होती है। हाँ, एक जमाई लेने से, एक छींक आने से मर जाता है, मरने के भी ऐसी कारण, बस एक को जमाई है और मर गए, एक को छींक आई मर गए, और 2 युगल बच्चे जन्म हो गए, और उनकी अलग अलग स्थिति है। उत्तम भूमि में 35 वर्ष में 35 दिनों में 21 दिनों में युवा हो जाते हैं, मध्यम भूमि में 35 दिनों में युवा हो जाते हैं, और जगन भूमि में 49 दिन में युवा हो जाते हैं। 49 दिन में जैसे आपके जैसे युवा हो जाते हैं।
बस पूरी उम्र भैंसी रहती है। कितनी होती है लंबी उम्र? उम्र नहीं होती, ये तो बड़ा होने के लिए जैसे आप 20 साल में इतने युवा हो पाते हो ना, 20 साल में 20 साल नहीं लगते युवा होने के लिए उन लोगों को। दिन में हो जाता है, दिन में 50 दिन। तो एक प्रथम भोग 21 दिन में युवा हो जाते हैं, द्वितीय भोग में कहते हैं 35 दिन में युवा हो जाते हैं, और तृतीय भोग में 49 दिन में युवा हो जाते हैं। फिर असंख्यात वर्ष तक वैसे ही रहते हैं। और फिर मरण चेंज नहीं होता। नहीं, फिर मरण को प्राप्त होते हैं, दो ये छोड़ जाते हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं, तो वहाँ कोई मानने वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना। असंख्यात वर्ष की आयु वाले अप्रत्या अकाल मरण नहीं होता। अब लिखो सूत्र नंबर 53, अकाल मरण किनका नहीं होता? अकाल मरण किन जीवों का नहीं होता। पहला, उत्पाद जन्म वाले, उत्पाद जन्म वाले देवनार दूसरा तदभव मोक्षगामी तीर्थंकर आदि तीर्थंकर आदि तथा असंख्यात आयु वाले वो भूमि असमय अकाल मरण नहीं होता। इसका उत्पाद जन्म वाले देवनारियों का नारियों का तदभव मोक्षगामी से तीर्थंकर आदि आदि तदभव मोक्षगामी से तीर्थंकर आदि तथा असंख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य और त्रिनेत्रों की असमय मृत्यु नहीं होती, अर्थात उनका अकाल मरण नहीं। ठीक है, अकाल मरण कैसे कहते हैं? आय कर्म में से एक साथ मिल जाना, एक साथ आय कर्म में से। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अकाल मरण किन किन को होता है। तो मोक्षगामी में श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि नहीं है, शेष पद के धारी नहीं है। तो वो मोक्षगामी तो है लेकिन शेष पद के धारी होना चाहिए। मृत्यु नहीं होते, वो एक साथ नहीं।
कल से अपना एक क्लास पूरा हो गया, अब उसका रिवीजन चलेगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम इसका बुधवार को लिया जाएगा। बुधवार मतलब 6 तारीख ना 6 तारीख हम इसमें 2 3 4 5 50 सूत्र हैं। 12 सूत्र एक दिन में करेंगे तो 12 चौक 48 4 में पूरा सूत्र खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे हैं, अंदर वाला तो कर नहीं अपन को, जब रिवीजन में तो ऊपर में वाला करेंगे ना। ये अंदर वाला तो ज्ञान के लिए भी है, पेपर में अंदर वाला नहीं है। पेपर में तो सिर्फ आपको ऊपर सूत्र और उसका अर्थ इतना ही समझ में रखना है, अंदर गहराई में नहीं समझना। गहराई में तो आपको ज्ञान के लिए समझना है ना। जैसे सूत्र में आगे तो आप सूत्र में इतना ही पूछेंगे, आहार शरीर वाले 6 बातें इतना ही पूछेंगे। हरा शरीर की 3 विशेषता बताओ, है ना। आहार क्यों है ये सब नहीं पूछे, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया कि ये जैसे जानकारी रहे जो सूत्र में है ना। जैसे योनि के बारे में, तो योनि के बारे में हम नहीं पूछे, इतने ही पूछेंगे 9 योनि के नाम बताओ। तो इतना ही पूछा है, जितना पूछा है सूत्र में उतना ही पूछेंगे। उसके जो गहरे तक बताया है कि गुण योनि, आकृति योनि 2 प्रकार की योनि, फिर संकारवत, पूर्णोन्नत, वंशपत्र 3 प्रकार की, ये सब कुछ नहीं पूछे। आपको तो जितना सूत्र दिया है, वही तो सचिव हाँ, जितना सूत्र दिया है उतना पूछा जाएगा। सूत्र का अर्थ आपको आना चाहिए बस। सूत्र का अर्थ आपको आता है मतलब आप सब कुछ पेपर कर दो। सूत्र का अर्थ अपन को याद रखना है। अंदर गहरे में क्या लिखा है वो तो सिर्फ आपको ज्ञान के लिए लिखाया है, गहरे तक आपको ज्ञान। लेकिन पेपर में इतना गहरा नहीं पूछा जाता। पेपर में तो जो आपसे लिया जाएगा सिर्फ सूत्र के बारे में पूछा जाता है, कौन से सूत्र में क्या लिखा है, मतलब इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो आप उतना ही सूत्र का अर्थ कोई डिटेल नहीं लिख देना। पेपर तो आपने देख लिया, जैसा अभी आया था पेपर वैसे पेपर फिर आएगा। पेपर का प्रारूप, पेपर का मॉडल, पेपर सब कुछ आपको बताइए। सब आ जाएगा, रिवीजन कराएंगे 4 दिन समझ आएगी कि सूत्र के अर्थ कराना। अब तो डीप में तो जाना नहीं ना, सूत्र के अर्थ कराते जाना बस। हाँ, कल से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। 8 दिन